हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यस स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार आर्यस स्टडी स्टेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल निकालना दो विधि से निकाला जाता है। वर्गमूल निकालना बेहद ही आसान है। दो विधि कौन कौन सा है? पहला होता है भाग विधि द्वारा, दूसरा विधि होता है गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमें इस तरीके से दो लाइनिंग कर लेना है। ठीक है, उसके तत्पश्चात हमें दिए गए संख्या को लिख लेना है। यही होता है वर्गमूल का चिन्ह, अंडर रूट यानी कि करड़े। ठीक है, अब वर्गमूल निकालने के लिए हमें दो दो अंक का पेयर बनाना होता है, दो दो अंक का जोड़ा बनाना होता है, वो भी दाएं साइड से। ठीक है, बाएं साइड से नहीं, दाएं साइड से। उसके बाद एक अंक बच जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन दो दो अंक का जोड़ा बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हमें कम से कम 1 से 20 तक के संख्याओं का वर्ग याद रखना बहुत जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। तभी हमारा वर्गमूल का सवाल लग सकता है, अन्यथा वर्गमूल के सवाल लगाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अब हमें ऐसी संख्या लेना है कि जिसका वर्ग 33 हो, 33 से ज़्यादा न हो, 33 से कम हो जाए। जैसे हम भाग करते हैं ना, कहते हैं कि भाग करो कि इतना आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो, इतना आ जाए तो और बढ़िया है। तो वही सेम प्रोसेस वर्गमूल में भी करना है। तब हम 5 लेंगे, 2 लेंगे, 2 दूना 4 होगा, तो 4 बहुत कम है 33 से। 3 लेंगे, 3 त्रिके 9 होगा। 4 लेंगे, 4 चौको 16 होगा। 5 लेंगे, 5 पचे 25 होगा। अब 6 लेंगे तो 6 छके 36 होगा, यानी कि 33 से ज़्यादा 36 हो जाएगा। इसीलिए 5 का लेंगे, 5 पचे 25। अब यहाँ पे देखिए 25 को, अब जो हमारा भागफल आया है यहाँ पे लिख देंगे। अब 5 पचे 25, यानी कि वर्ग करते हैं ना, वर्ग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग 2 है, तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2। तो वही 5 का वर्ग हम कर रहे हैं, यानी कि 5 गुणे 5 कर रहे हैं, तभी ना हो रहा है 25, यानी कि 25। 33 में से अब 25 हम घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। 13 में से 5 गया 8, अब 2 में से 2 गया 0, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे जिससे हम गुणा किए हैं उसी अंक को जोड़ देंगे। यही नियम होता है, 5 5 10। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या को उतार लेंगे। हम भाग में एक संख्या को उतारते थे, लेकिन यहाँ पे जोड़ा बन गया तो जोड़ा को उतारेंगे। ये नहीं कि केवल 6 को उतारेंगे, 6 4 दोनों को उतारेंगे, क्योंकि हमने पहले ही जोड़ा बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि जिससे कि इतना आ जाए। कोई भी संख्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, 3 लिखेंगे 3 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, 4 लिखेंगे 4 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। कि कौन सी ऐसी संख्या लिखें कि इतना आ जाए, इससे कम हो परंतु इससे ज़्यादा न हो। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 107 है, यहाँ पे 10 तो दिया ही है, 7 ले लिए। अब 7 का गुणा हम 7 से करेंगे। 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हासिल 4 लिख देंगे। ठीक है, 7 एकम 7, यानी कि हमारा हुआ 749, यानी कि 864 अभी बहुत ज़्यादा है 749 से। तब अब हम 8 लेंगे, 108 गुणे 8 करेंगे। 8 ढाई 64 को 4 हासिल 6, 8 शून्य 0, 6 8 एकम 8, यानी कि 864 हमारा आ गया।
यानी कि 8 ही ऐसी संख्या है जिसका हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 864। यानी कि अब घटाएंगे तो हमें 00 प्राप्त होगा। यानी कि 8 यहाँ बार में किए हैं तो यहाँ पे 8 लिख देंगे भागफल में, ठीक है। यानी कि हमारा हो गया 5858। यानी कि इस संख्या का वर्ग यानी कि 3364 का वर्ग जो होगा 58 होगा। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसी तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। चलिए एक और सवाल हम लोग लगाते हैं, हल करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सवाल, ठीक है। इसको हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हमें 2 लाइनिंग कर लेनी है। 2 लाइनिंग हमने कर ली। अब उसके बाद दिए गए संख्या को लिख लेना है। तत्पश्चात हम आप लोगों को बताए हैं कि दाएं साइड से यानी कि इस साइड से हमें पेयर बनाना है। पेयर 2-2 अंक का होता है। जोड़ा 2 ही चीज करना होता है, 2 ही सामान करना होता है। जोड़ा जैसे जूता, तब एक जूता नहीं लेते हैं, 2 जूता लेते हैं, यानी कि जोड़ा लेते हैं। एक जोड़ा यानी कि 2 सामान, ठीक है, 2 वस्तु। तो उसी तरीके से 2 अंक का जोड़ा हम लोग बना लेंगे, यानी कि जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे एक बच गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ऐसा संख्या हमें लेना है कि जिसका वर्ग करने पे 5 आ जाए, 5 से कम हो परंतु 5 से ज़्यादा ना हो। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे 1 ही होगा, ठीक है। 1 का वर्ग करने पे 1 ही होगा। अब 2 लेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे यानी कि हमारा होगा 4, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तभी 4 होगा। तो यहाँ पे भागफल में 2 लिख देंगे। 5 में से 4 गया ए। अब इनको जोड़ देंगे, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4। उसके बाद यहाँ पे 52 लिख देंगे। 1 अंक नहीं उतारेंगे भाग के जैसा, यहाँ पे 2 अंक जोड़ा बना है तो 2 अंक उतारेंगे। अब यहाँ पे हो गया 52। ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जिससे हमारा 152 आ जाए, 152 से ज़्यादा न हो, 152 से कम हो, ठीक है। तो कौन सी ऐसी संख्या रखें? चलिए हम लोग संख्या को रखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 रखेंगे। 1 तो रखेंगे तो कोई प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, 2 लेंगे तो 2, 4 है, 2 रख लिए। अब 2 का गुणा भी करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का गुणा भी करना है। 2 दूना 4 और 2 चौको 8, यानी कि हमारा हुआ 84। यानी कि 152 अभी बहुत ज़्यादा है। अब 3 लेंगे, 3 का गुणा करते हैं। 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 129, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 4 लेंगे। अभी 129 से बहुत ज़्यादा है, 152। अब 4 लेंगे, 4 का गुणा 4 में करेंगे, ठीक है। 44 का गुणा 4 में करेंगे। 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17, 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, 4 चौको 16 17, यानी कि 176। 152 से 176 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि हम लोग 3 बार में ही गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा हो गया 129, ठीक है। अब घटा लेंगे। यहाँ पे भागफल में भी 3 लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो 1 अंक यदि भूलेंगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा, 0 नंबर। यहाँ पे अब घटाएंगे। 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 1 में से गया 0, कट गया। अब इसे जोड़ भी लेंगे, 3 3 6 4, अब 46 हो गया, ठीक है। अब जोड़े को उतार लेंगे, ठीक, यानी कि 25 को उतारेंगे, ए नहीं केवल 2 को उतारेंगे। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखे कि जिससे गुणा करने पे इतना आ जाए, इससे अधिक न हो, इससे कम हो जाए, ठीक है। यदि आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो यानी कि हम लोग 5 ही रखेंगे, ऑलरेडी 5 ही रखेंगे, क्योंकि 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो अंतिम संख्या हमारा 5 मिलेगा, ठीक है। तो 5 रखते हैं सबसे पहले। तो 5 का गुणा 5 में करना भी है, ठीक है। चलिए करते हैं। 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 6 30, 5 5 25 को 5 हासिल 2, अब 5 6 30, 2 32 को 2 हासिल 3, अब 5 को 20 3 23, यानी कि 2325 आ गया। अब हम घटा देंगे, घट गया।
अब 5 बेर में आया था तो 5 यहाँ पे भागफल में लिख देंगे। यानी कि हमारे इस संख्या का वर्गमूल कितना हुआ? 235। यही हमारा आंसर होगा। वर्गमूल दोस्तों प्लस माइनस दोनों में होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। वर्गमूल धनात्मक में नहीं होगा, ना ही ऋणात्मक में होगा, प्लस माइनस दोनों में होता है। यहाँ पे बहुत जगहों पे प्लस माइनस इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है। माइनस भी नहीं लिख सकते, न तो प्लस ही लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। जब कहा जाए प्रश्न में कि धनात्मक वर्गमूल निकालिए तो धनात्मक केवल लिखेंगे, प्लस केवल लिखेंगे। यदि कहा जाए प्रश्न में ऋणात्मक वर्गमूल निकालिए तो हम केवल माइनस लिखेंगे। यदि यहीं पे कहा गया होता कि ऋणात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे केवल माइनस लगाते, प्लस नहीं लगाते, यानी कि -235, ठीक है। यदि कहा जाता कि धनात्मक वर्गमूल निकालिए तो प्लस लिखते और धनात्मक वर्गमूल लिख देते, ठीक है। यदि कुछ भी ना कहा जाए तो प्लस माइनस दोनों से प्रदर्शित किया जाता है, यही नियम है। तो आप लोगों को यह भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ गया होगा। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है गुणनखंड विधि से वर्गमूल। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में भी, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। वर्गमूल का चिन्ह इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमें इस टाइप की लाइनिंग कर लेनी है। चलिए कर लिए। अब 225 यहाँ पे लिख लेना है। जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, वैसे सेम प्रोसेस है गुणनखंड का, ठीक है। अब 2 से सबसे पहले छोटा अंक लिया जाता है, उससे भाग किया जाता है, फिर उस यदि कटने लायक हो तो फिर 2 से काटेंगे, नहीं कटने लायक हो तो 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे। वैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। 2 से चलिए काटते हैं, 1 नहीं लेना है, 2 से ही स्टार्ट करना है आपको। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पे हो गया 5, तो 2 दूना 4 बच गया, 1 नहीं कट रहा है, यानी कि हम लोग 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 से चलिए काटते हैं, 3 1 कम 3 सत्ते 21, हासिल 1 3 5 15, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 सत्ते 21, अब यहाँ पे हुआ 1, यानी कि 3 5 15। अब 3 से फिर काटेंगे, 3 दूना 6, हासिल 1 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 21, 3 8 24, 3 9 27 हो जाएगा, यानी कि अब 5 से काटेंगे। 5 5 25, अब 5 1 कम 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में ही संख्या को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। वर्गमूल में यदि अंडर रूट में संख्या दिया रहता है तो उस संख्या का एक संख्या हमें ले लेना है। 2 2 का पेयर बनता है, 3 गुणे 3 को 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 5 को 1 5 मानेंगे, 2 2 का जोड़ा बनता है, यानी कि अब हमारा हो गया 3 गुणे 5 यानी कि 15। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल हो गया 15। यानी कि अब हम 15 गुणे 15 करेंगे तो हमारा 225 ऑलरेडी ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरा सवाल के द्वारा समझाते हैं। दूसरा सवाल हमारा है अंडर रूट 400। इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। 400 लिख लिया हमने, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 0 0, 2 से 2 1 कम 2 0 0, 2 से 2 5 10 0, 2 से 2 दूना 4, हासिल 1 2 5 10। अब 5 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 5 25, अब 5 1 कम 5, यानी कि हमारा होगा अंडर रूट में ही लिखेंगे 2 गुणे 2, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी को लिख दिया जाता है। 1 2 3 4, यानी 4 बार 2 है तो 4 बार 2 लिख लेंगे। उसके बाद 2 बार 5 है तो 2 बार 5 लिख लेंगे। अब 2 2 अंक का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे,
दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अब 2 इससे मिला 1 2, इससे मिला 1 2, इससे मिला 1 5, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि हमारा हो गया 2 दूना 4 पचे 20, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 400 का वर्गमूल 20 हुआ। यानी कि हम 20 गुणे 20 करेंगे, यानी कि 20 का वर्ग करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। भैया आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उन्हीं को लाइक करते हैं ना जो इनको माँ की कसम देते हैं और फोन की कसम देते हैं। अरे नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता है। ये वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।